भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? तू क्यों खाना बना रही है? वो महारानी कहाँ है? माँ, भाभी का हाथ जल गया था ना, तो इसलिए आज खाना मैं ही बना रही हूँ। अच्छा, ज्यादा तरफदारी मत कर उसकी। उसको बोल सबके लिए खाना बनाने के लिए। यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाई हूँ उसे। माँ, भाभी को आराम करने दो। मैं भी देखती हूँ कैसे वो आराम करती है आज। माँ, बस कर दो। इतना जुल्म मत करो भाभी पे कि वो आपके बुढ़ापे में आपका साथ ना दे पाए। अगर आज आप भाभी के साथ जुल्म करोगे ना, तो कल को आपके बुढ़ापे में बिल्कुल ऐसा ही करेगी। फिर मत कहना कि मेरी बहू मुझ पे अत्याचार करती है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी! अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। बहू, तू मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोच रही उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है।
और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, ये भी दे देना उन लोगों को। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तू यहाँ आती है तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं कैसे तुझे खाली भेज दूँ? क्या आपकी भी सासू माँ ऐसी है? बहू, जी माँ जी। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ जी। क्या नहीं माँ जी, शक्ल देख कैसी बना रखी है, बता क्या हुआ? वो माँ जी आज बबीता आंटी मिली थी, तो उन्होंने कहा मैं सूख सूख के पापड़ हो रही हूँ, इसलिए मैं मोटे होने की दवाई मंगवा रही हूँ। इसमें दवा मंगवाने की क्या जरूरत है? तगड़ी तो तू वैसे भी हो सकती है। वो कैसे माँ जी? बेटा, घर के पीछे जो आम का पेड़ है वो देखा है तूने? हाँ जी माँ जी। तो उस पे जो मधुमक्खी का छत्ता है वो भी देखा होगा। माँ जी वो तो बहुत बड़ा है। पत्थर मार उसमें, फिर देख तू 1 मिनट में तगड़ी हो जाएगी। ओह माँ जी, ये क्या बोल रहे हो? मुझे इतनी टेंशन हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। तो बेटा मजाक ना करूँ तो क्या करूँ? तुझे क्या बबीता की बहू की तरह मोटा होना है, 100 किलो का होना है? नहीं माँ जी। तो खबरदार जो तूने दवाई मंगवाई तो बेटा तू एकदम फिट है, बिल्कुल अपनी सास की तरह। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी, जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। बहू। हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना, तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा, तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे, तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। एसी चला के सो रही है। मायके में एसी छोड़ो, पंखा भी नहीं देखा होगा, गरीब कहीं की। लाइट बिल क्या तेरा बाप भरेगा? वो माँ जी, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए एसी चालू कर दिया। चुपचाप एसी बंद कर, पंखे में सो जा। माँ जी 1 गिलास पानी दे दीजिए ना, दवा खाना है। अरे तुम पेट से हो, अपाहिज नहीं, खुद जाके ले सकती हो। रहने दीजिए माँ जी, मैं खुद ले लेती हूँ। जिस घर में ऐसी सास हो, वो घर किसी नर्क से कम नहीं लगता। छोटी वो माँ जी, आपको इतना मेहनत नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं? माफ करना, आगे से मैं ध्यान दूंगी।
क्या बताऊँ माँ, इन अनपढ़ जाहिलों को इतना भी नहीं पता है। छोड़ो बेटा, दामाद जी कहाँ? सुबह सुबह उठ के बेचारे ऑफिस गए हैं। यहाँ तो हर कोई इनके ही पैसों पे ऐश कर रहा है। बहू, तुम छोटकी बहू के कमरे से रोते हुए क्यों निकली हो? वो देवरानी जी अपनी माँ से बात कर रही थी ना, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। झूठ मत बोलो बहू, मुझे सब पता है। जेठानी जी, आप मेरी माँ जी से क्या बुराई कर रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा देवरानी जी। इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। बहू, अपने से बड़े से बात ऐसे करते हैं, अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार और मैनर? हाँ, जाने दीजिए माँ जी। तुम चुप रहो। इनके पति के पैसों पे सब ऐश कर रहे हैं, तो सुनो, बड़ा भी खेत में जाकर के बैलों की तरह काम करता है, तब जाकर के घर में अनाज आता है। परिवार एक दूसरे के सहयोग से चलता है, ना कि अपना अपना करने से। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। वो इनका कॉल आया था तो बोल रहे थे कि तुम मार्केट में आ जाओ, मैं तुमको वहीं पे डायरेक्ट मिलूंगा। वो क्या है ना माँ जी, कल मैं मायके जाने वाली हूँ ना, ये बोल रहे थे कि तुम कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लो, इसलिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभाल के जाना। जी माँ जी। भाभी, आप मार्केट जा रही हैं, आपने मुझसे परमिशन ली? सनन जी, मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है, तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप भूल गई हैं तो आपकी याददाश्त के लिए बता दो, इस घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ननन जी, अगर आपको मेरे मायके जाने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आके क्यों पड़ी रहती हैं? ये मेरा ससुराल है, मैं और मम्मी जी मिलकर संभाल लेंगे। आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में उठकर यहीं चली आती है। माँ, देख रही हो आप, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती जा रही है। दिन के दिन इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी जुबान और इसके पाँव दोनों ही काटने पड़ेंगे। चुप कर तू। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं टिक पाती है। तू अपना ससुराल अब नहीं संभालेगी तो फिर कब संभालेगी? वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है, और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा, लो तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ, मुझे दे दो। अरे दीदी, आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊं, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी, शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करें। आओ देवरानी जी, बैठो। जी दीदी, बोलिए। ये बताओ, तुम किसके कहने पे ये घूंघट लेके घूमती रहती हो पूरे घर पे? दीदी, वो माँ जी ने कहा है। अरे माँ जी का छोड़ो, वो तो बुढ़िया हो गई हैं, पता नहीं कब टपक जाए। लेकिन तुमको रहना किसके साथ है? मेरे साथ ना। तो फिर किसकी बात मानोगी? मेरी ना। तो सबसे पहले तो तुम ये इरिटेटिंग घूंघट हटाओ। अब आज के बाद जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा ही करोगी, समझी? ठीक है दीदी। और आज के बाद दोबारा घूंघट नहीं करोगी, समझ में आई बात? अपने माँ बाप की कसम खाओ कि दोबारा घूंघट नहीं करोगी। दीदी, मैं मम्मी पापा की कसम खा के बोलती कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं करूंगी। और आज से मेरी हर बात मानोगी, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब जाओ। अब तो मैं इसे अपने इशारों पे नचाऊंगी। आपके परिवार में कौन कौन है, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना, क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहू, लड़की तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है, और बिटुआ को भी लड़की बहुत पसंद आई है। पर लेकिन ये लड़की के घर वाले हमारी मांगे नहीं पूरी कर पाएंगे 10 लाख रुपए, इसलिए ये रिश्ता रहने ही देते हैं। कोई मतलब नहीं है रिश्ता को आगे बढ़ाने का। और वैसे भी बहू, उसकी सुंदरता हमें थोड़ी ना जिंदगी भर बैठ के खानी है। थोड़ा पैसे वैसे लेकर आएगी तो हमारे बिटवा का कारोबार आगे बढ़ेगा। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिर हमें क्या कमी है धन दौलत की? हमारे पास तो देखिए ना सब कुछ है। और वैसे भी माँ जी, आपको एक बात बता दूं, एक लड़की का बाप ना राजा होता है, क्योंकि एक बाप बचपन से अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, उसे रानी बनाकर रखता है। माँ जी, धन दौलत तो आपको उन्हें देना चाहिए। एक लड़की का बाप बिना सोचे समझे अपने कलेजे का टुकड़ा उठाकर दे देता है, भला इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? तो सही कह रही है बहुरिया।
हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा।